For lunch, they've got an extra over in because England didn't do this. Gill is in their face. Gill's not happy. इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। शर्म नहीं आती? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। प्रिंसो जज्बाती हो गई भैंस की आंख। निबियों ने भाई साहब घर से बेलन उठा लिए हैं। इनके ऐसी की तैसी करौली की कमर पे बेलन मार के आएंगी सारी की सारी निबियां। भाई शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होकर स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी। I loved watching that. I thought it was absolutely fantastic. शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है। ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया? ग्रोस बॉल्स जैक क्यों देर कर रहे हैं? बॉल को फेस करना, बुमराह को फेस कर। मतलब बदमाश कप्तान इंडिया लेके आया है विराट कोहली के जाने के बाद। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर, बोल के तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके। वो शुभमन गिल कर रहा है और उसको कह रहा है जैक क्रॉली को किसी ताकत पैदा कर और फेस कर बॉलों को। ये क्या तू टाइम जाया कर रहा है? मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। जैक क्रॉली को उंगली दिखा रहा है और फिर उसको बोल रहा है मार दूंगा मार दूंगा। क्या हुआ भाई? मतलब यार आपने क्रिकेट भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स। ये बताओ कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे। गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते। तो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। What do you mean यार? बासित भाई दुनिया शोर मचा रही है। बासित भाई एक बात मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स। ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है? उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना। वो तो चाहेगा जान छूटे कलाएं शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह। तो नाइट वॉचमैन भेज देते। पार्टनरशिप करी ना 131 रन की पंत ने और राहुल ने। गेम चेंजर वही थी यार, कसम से देख के मजा आ रहा था कि किस तरह आज पंत खेल रहा था, और उंगली में चोट होने के बाद उसने आज हक अदा कर दिया कि यार वो इस वक्त विकेट कीपर में सबसे अच्छा बैटर ही वो है। इसमें कोई आप ये चीज देखें नजीब, मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली में नहीं क्रिकेट खेलते कि दीवार को बाउंस लगना नहीं है, डायरेक्ट लगेगा तो आउट हो जाएगा। ऐसे जोफ्रा आर्चर को खेल रहा है, फास्ट बॉलरों को खेल रहा है। इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास। आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता, जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो क्या जबरदस्त। भाई शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी की तैसी। भाई एक बात बताऊं, वैसे तो ये टेस्ट मैच बराबरी पे खड़ा भाई साहब, लेकिन ये जो करतूत, ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे क्योंकि बराबरी पे खड़ा है ये मैच। लेकिन ये जो जाते जाते इन्होंने करतूत करी है ना, ये जो जाते जाते इन्होंने चिंगारी लगाई है अपनी पिछवाड़े पे इंग्लैंडियों ने, भाई साहब स्वाद आ गया, मजा आ गया। और तुम सब बात कर रहे हो और उधर से मोहम्मद सिराज कह रहा है भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने
सिराज का रिएक्शन देगा भैंस की आंख। भाई सिराज कह रहा है भाई मेरा काम है, ये मेरा काम है, ऐसे कैसे भाई? सिराज को ये हो गया भाई, जैसे घर में दो बच्चे हो सपोज करो, और अगर पापा आके भाई साहब अगर चॉकलेट वॉकलेट दे दें, तो जो पहले वाला बच्चा होता है वो ऐसा होता है कि वो कहता नहीं है कि तू भी ले ले, नहीं, लेकिन जो दूसरा बच्चा उसको भाई कुछ शक हो जाता है कि यार भाई बट रहा है सामान, वो फिर कुछ नहीं देखता, वो भैंस के दरवाजे जाली तोड़ते हुए अंदर से भाग के आता है। इस तरीके से मोहम्मद सिराज आया। मोहम्मद सिराज कह रहा प्रिंसो तू रुक, तेरा अभी नया नया काम है, रुक जा तू रुक, अभी मैं पटकू इसको उठा के भैंस की। यार भाई देखो, मुझे क्या, सब कोई थोड़ा सा बोर फील हो रहा था, जाते जाते माहौल जम गया। अगर कहीं 2-3 ओवर और डल जाते भाई साहब, किसी एक आध को तो हम धर ही लेते इनके ओपनर को। शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है, और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होके कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है कि गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया है? परदादी नजर आ रही है तुम्हें साइड स्क्रीन के सामने, वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना। शुभमन गिल उधर उसके साथ इंगेज हुआ है, वो सिराज भी आ जाता है। मुझे सिराज की सबसे ज्यादा हैरत होती है, सिराज क्या ही इनको कहता होगा, मतलब तुम्हें पता ही है ना, सिराज तो खुद कहता है कि यार इतनी लोगों की हिंदी जैसे कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश है, तो वो सिराज भाई क्या कहते होंगे, कोई सिराज भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ। वो मेरा ख्याल है यही कह रहा होगा, वो जो उनके उधर कहा जाता है बैंगन के बाल, और क्या कह रहा होगा। बाद में वो शुभमन गिल दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ कि इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा, इसका बीपी डाउन है। वहाँ तो फिंगर पॉइंट आउट हुई है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बहुत एक्शन होने वाला है। इतना गर्मा गर्मी हो गई है, आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है मैंने कि इतना गर्मा गर्मी हुई हो, बिकॉज ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे और इंडिया को बोल रहे थे कि भैया मेरे हाथ पे लग गई है, मैंने फिजियो को बुला लिया ताकि आज के दिन में एक ही ओवर हो। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर, बोल के तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके, और जैसे ही फिजियो को बुलाता है जैक क्रॉली तो शुभमन गिल आके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं शुभमन गिल आके, ऐसे ही किया है कि बेटा बताओ, पूरी टीम तालियां बजा रही है आके, इस तरीके से आ गया भाई उसके वहां पर आकर शुभमन गिल ने फिर जैक क्रॉली को उंगली भी दिखाई, जैक क्रॉली के साथ फेस टू फेस भी आए, फिर बेन डकेट के साथ फेस टू फेस आए। भाई साहब जो अग्रेशन आपने विराट कोहली में देखा था ना, वही अग्रेशन, ये विराट कोहली इंटू 10 अग्रेशन दिख रहा है आज। जो इंडिया ने यहां पर मिलकर पूरी टीम ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को सुनाया है, स्पेशली शुभमन गिल ने, वो भी फायर अप हो गए हैं, वो पूरे फायर अप हो गए इंग्लैंड वाले, और आप भी फायर अप हो गए हो। और अब बचे 2 दिन सर, ये होगा आप टेस्ट मैच ऑन स्टेरॉइड्स आप मेरे से लिखवा लो, बिकॉज इतना जलील इंग्लैंड को लॉर्ड्स में सौरव गांगुली ने भी नहीं करा। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, सौरव गांगुली ने मैच जीत के टी शर्ट उतारी थी, यहां पर चलते मैच में, टेस्ट मैच के अंदर जहां पूरा लॉर्ड्स का क्राउड आया होता है, भैया बहुत हेरिटेज है, बहुत मान्यता है, बहुत हेरिटेज है लॉर्ड्स की। वहां पर आकर जब लास्ट ओवर में जैक क्रॉली पहले हटा बुमराह की बॉल पे, तब शुभमन गिल ने बोला ग्रो सम बॉल, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऑन एयर। और उसके बाद जब जैक क्रॉली के हाथ पे लगी, उसने फिजियो बुलाया जो जेन्युइन लगी थी, तब शुभमन गिल ने जाके बोला ड्रामे मत कर, और जैक क्रॉली ने बोला कि मुझे जेन्युइन नहीं लगी है, यू स्टे इन योर लिमिट्स। और अब ये जो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई ना, ये 2 दिन जो बचे टेस्ट मैच आगे थे यार आपके भाई साहब, ये मैं इतना चार्ज अप हो गया हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस टाइम पे चरम सीमा पे है दोनों टीम्स। शुभमन गिल को आया है गुस्सा बुमराह के उस ओवर में। पहले तो वो गेंद खेलें हट जाएं, बॉलर भाग रहा है हट जाएं, बुमराह को गुस्सा चढ़ा। पहले तो इंडियन फील्डर्स ने बोलना शुरू किया, उसके बाद एक बार बुमराह आ गए, वो तब भी हट गए, और जब 5वीं गेंद उनके लगी और उन्होंने ये कहा कि मेडिकल हेल्प चाहिए, भाई उसके बाद इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई, और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते,
क्योंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं है। इंग्लैंड तो कहता आओ आओ आओ, इंग्लैंड में इतना बदलाव आ गया, यानी कि इंडिया कैन एक्चुअली मेक लाइफ हेल फॉर द इंग्लिश बैट्समैन चौथे दिन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, लॉर्ड्स के मैदान पर शुभमन गिल ने जो किया वो वाकई एक इतिहास बन गया है। पूरे मैच में शांत रहने वाले गिल ने आखिरी के कुछ मिनटों में जो गुस्सा दिखाया, जो एटीट्यूड दिखाया, उसने न सिर्फ जैक क्रॉली की बोलती बंद कर दी, बल्कि पूरे इंग्लिश कैंप को हिलाकर रख दिया। जब बुमराह गेंदबाजी के लिए आए और जैक क्रॉली बार बार समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, तो गिल ने बिल्कुल विराट कोहली स्टाइल में प्रतिक्रिया दी। पंजाबी में बोल, उंगली दिखाना और सीधा एंगेजमेंट, ये वो अंदाज था जो हमें सालों से विराट कोहली में देखने को मिलता था, और अब उसी अंदाज में गिल ने भी अपना दबदबा दिखाया। ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, ये एक संदेश था कि भारतीय टीम अब मैदान पर सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं, बल्कि डोमिनेट करने आई है। सिराज का रिएक्शन, पूरी टीम का क्रॉली के पास जाकर खड़े होना और फिर मैदान पर वो माहौल बनना जिसमें इंग्लिश खिलाड़ी बौखलाए हुए नजर आए, ये सब इस बात का सबूत है कि भारत ने इंग्लैंड को उसकी ही धरती पर मानसिक तौर पर दबाव में ला दिया है। शुभमन गिल, जो हमेशा अपने शांत और कूल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जब ऐसे पल में खड़े होते और विरोधी को जवाब देते हैं, तो ये साफ दिखाता है कि भारतीय टीम अब हर लेवल पर तैयार है, चाहे वो स्किल हो, गेम प्लान हो या माइंड गेम्स। और यही वजह है कि लॉर्ड्स जैसी ऐतिहासिक जगह पर भी आज भारत का दबदबा नजर आया। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक